अचानक करोड़ों टिड्डे खजूर के बागान पर हमला कर देते हैं। पूरे लोगों में हलचल मच जाती है। ये टिड्डे सारे हरे पत्ते और खजूर को खा जाते हैं। ये जहाँ से गुजरते हैं वहाँ की हरियाली छीन लेते हैं। ये जंगल से निकलकर राजमहल में पहुँचते हैं। राजमहल की सारी खाने की चीज टिड्डों को देखकर छुपा दी जाती है। करोड़ों टिड्डों को देखकर राजा के पास मीटिंग बैठती है। राजा हुक्म देता है, अनाज घर में कोई नहीं पहुँचना चाहिए। इधर सभी शहर के लोग अनाज लेने के लिए महल में घुस जाते हैं। अनाज लेते वक्त सारे टिड्डे भी इस अनाज घर में आ जाते हैं। ये देखकर लोग और भी तेजी से अनाज को बोरी में कसने लगते हैं। सारे अनाज में आग लगा दी जाती है कि सारे टिड्डे मर जाएं। ये सभी लोग अनाज लेकर बाहर निकल रहे होते हैं। तभी राजा इन्हें देख लेता है और सिपाहियों को आदेश देकर सभी लोगों को मरवा देता है। सभी लोगों का अनाज छीन लिया जाता है। इस राजा का कमजोरी देखकर दुश्मन राजा इनके राज्य पर अटैक करता है। अचानक जंगल के सारे बंदर शहर में घुस आते हैं। पूरे शहर में अलर्ट लगा दी जाती है। एक पुलिस वाला बंदर को मारकर एम्बुलेंस में ले जा रहा होता है। यह जैसे ही गाड़ी में बैठता है, बंदर इस पर हमला कर देते हैं। ये देखता है कि ऊपर ढेर सारे बंदर खड़े हैं। इनमें से एक बंदर भाला चलाकर इसे मारता है। भाला आकर गाड़ी के आगे गिरता है। ये पीछे से फाटक खोलकर बंदर को निकाल लेते हैं। पुलिस वाला फटाफट अपनी गाड़ी स्टार्ट करके भागने लगता है। लाखों बंदरों की झुंड पूरे शहर को तबाह कर रही होती है। बंदरों में इंसानों जैसी सोचने की शक्ति आ गई होती है। ये सभी इंसानों पर हमला करने लगते हैं। इन्हें लाखों की संख्या में देखकर स्पेशल एजेंसी बुलाई जाती है। ये देखकर बंदरों का लीडर सभी बंदरों को रोकने को कहता है। ये प्लान बनाते हैं कि हम सभी छुपकर इनके पास पहुंचेंगे। कुछ बंदर पुल के ऊपर से और कुछ बंदर पुल के नीचे से पुलिस वालों के पास पहुंचते हैं। इधर सारी पुलिस सोचकर हैरान थी कि उधर से कोई आ क्यों नहीं रहा है। तभी बंदरों का लीडर घोड़े पर चढ़कर पुलिस वालों के पास पहुंचता है और सभी बंदरों को हमला करने का आदेश दे देता है। सारे बंदर ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से घेर लेते हैं और इन सभी पुलिस वालों को मारने लगते हैं। कुछ पुलिस वाले यहाँ से भाग जाते हैं। रानी को फूलों के गार्डन में लाया जाता है। रानी जैसे जैसे आगे चलती है, उनके कदमों के नीचे पत्ते इकट्ठे होने लगते हैं। रानी गार्डन में घूम रहे सभी जानवरों से प्यार करने लगती हैं। इधर राजा दुश्मन को देखकर इन पर तीर चला देता है। तीर जाकर दुश्मन को लग जाती है। सभी दुश्मन पेड़ों पर छिपे होते हैं। ये सभी हथियार लेकर बाहर निकलते हैं। राजा रानी को लेकर जाने को कहता है। इधर दोनों सैनिकों में लड़ाई हो जाती है। रानी उड़ने ही वाली होती है। तभी दुश्मन रानी पर हमला कर देते हैं। यह पानी के अंदर ही अंदर रानी के पास पहुंच आते हैं। रानी हवा में कूद कर इन सभी को मार देती है। रानी के सामने एक लता आता है, जिसे पकड़कर रानी वहाँ से निकल जाती है। रानी के पीछे सभी दुश्मन पड़े होते हैं। रानी सभी को मारकर आगे जा ही रही होती है। तभी राजा आकर उड़ा ले जाता है। दुश्मन भी इनके पीछे लग जाते। राजा यह देखकर सभी को तीर से मार देते हैं। अचानक पौधा बहुत ही तेजी से बड़ा होने लगता है। रातों रात पेड़ बड़ा होकर बादल में चला जाता है। बंदर सोते हुए बादल को छूता है और उठकर बादल पर चलने लगता है। बंदर मजे में बड़े बड़े पत्तों पर चढ़कर खेलने लगता है। तभी उसे दूर पका हुआ केले का पेड़ दिखता है। बंदर की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वह खुश होकर केले के पास जाने लगता है। तभी वह देखता है केला काफी दूर है। बंदर इस फूल पर बैठकर सोचता है, मैं छलांग लगा दूं, और वह कूदने लगता है। अचानक फूल फट जाता है, जिससे बंदर उड़कर केले के पास पहुंचता है। केले का साइज बहुत ही बड़ा होता है, जिससे वह लड़कर दूर चला जाता है। बंदर आकर एक फूल से लड़ता है। फूलों के पंखुड़ियां उड़ने लगते हैं। बंदर यह देखकर फूलों के पंखुड़ियां को पकड़कर छलांग लगाते हुए केले के पास पहुंचता है, लेकिन वह केले के पास नहीं पहुंच पाता। उसे पंखुड़ियां उड़ाकर दूर लेकर चली जाती हैं। बंदर निराश होकर एक पत्ते पर खुद जाता है। उससे केले काफी दूर होते हैं। अचानक हवा से पत्ता बंदर को उछाल देता है। बंदर हवा में उड़ते हुए केले के पास पहुंचता है और किले पर चढ़कर केले को तोड़ लेता है। केले को छिलकर खाने ही वाला होता है। तभी उसकी पैर फिसल जाती है और वह जमीन पर गिर जाता है। अचानक लाखों केकड़े इन लोगों के बोट पर हमला कर दिए। लड़का गोली चलाकर इन्हें रोकने का कोशिश किया, लेकिन इनकी संख्या ज्यादा थी और सभी बोट पर तेजी से चढ़ रहे थे। माँ अपने दोनों बच्चों को तुरंत अंदर छुपने को कही। तब तक ये खुद गोली चलाकर उन्हें रोकने की कोशिश की। गोली खत्म होते ही यह भी बोट के अंदर छुप गई और अंदर से दरवाजे को लॉक कर दिया, जिससे कोई भी केकड़े अंदर न आए। औरत घबरा गई, क्योंकि लाखों केकड़े बोट पर चढ़कर खटखट कर रहे थे और इनके पास खाने का कोई भी सामान नहीं था। तभी लड़की ने देखा एक विशाल सुनामी तेजी से हमारी ओर आ रही है। इसी कारण सारे केकड़े इधर आ रहे थे। माँ यह देखकर तुरंत सभी को सीट पर बैठने को कही और फटाफट सभी का सीट बेल्ट लगा दिया, क्योंकि पानी के लहर से इन्हें काफी जोरों का चोट लग सकता था। अब सभी के चेहरे पर डर छाया हुआ था कि क्या हम बच पाएंगे। सुनामी ने पूरे बोट को अंदर से हिला दिया। चोट लगने से सभी बेहोश हो गए। कुछ देर बाद सुनामी चली गई।